चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के पार्ट 5वें के देखने वाले हैं। बेसिक मैथ के पार्ट 5वें वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक 4 वीडियो बेसिक मैथ के बन चुका है, एकदम लो से हाई तक हम लोग आ रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये वीडियो 5वां है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सारी बातों को बारीकी से समझिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया करने का जानेंगे कि सबसे पहले क्रिया किसका करते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है बोर्ड मास। क्या नाम है? बोर्ड मास। इसके माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जब जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सारी चीजें दिया हो तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, और ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी टॉपिक आप मिस कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास का अर्थ जानते हैं और उसके बाद जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड मास हम लोग जान रहे हैं, तो बोर्ड मास एक क्या अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है ना, बोर्ड मास स्पेलिंग होता है BODMAS। आप देख सकते हैं बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर दे। देखो, बी का फुल फॉर्म ब्रैकेट होता है जिसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ओ का फुल फॉर्म ऑफ होता है जिसका हिंदी होता है का। डी का फुल फॉर्म डिवाइड होता है जिसको हिंदी में हम लोग भाग कहते हैं। एम का फुल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन होता है जिसको हिंदी में गुना कहते हैं। ए का फुल फॉर्म एडिशन होता है जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं। और एस का फुल फॉर्म सब्सट्रैक्शन होता है जिसको हिंदी में हम लोग घटाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बोर्ड मास है इसमें सबसे पहले क्रिया लाइन से चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है, फिर ऑफ का क्रिया करना है, फिर डिवाइड का क्रिया करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का क्रिया करना, फिर एडिशन का करना, फिर सब्सट्रैक्शन का क्रिया आपको करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले का क्रिया करना है। इधर सारा बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। ये बातें पहले आप क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले क्रिया किसका करना, ब्रैकेट का, फिर का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। सबसे अंत में क्रिया किसका होता है, तो घटाव का होता है। अब ये बात देखिए, ब्रैकेट जरा से जान लेते हैं। देखो, ब्रैकेट जो होता है 4 तरह के बन जाते हैं। एक रेखा कोष्टक आ जाता है। ब्रैकेट का मतलब हो गया कि कोष्टक हो गया। कोष्टक कितने तरह से हो जाते हैं, 4 तरह के। ऐसे सिंपली कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक होता है। 3 तरह के कोष्टक आप देखे हैं। एक और कोष्टक आता है जिसको हम लोग रेखा कोष्टक कहते हैं। सबसे पहले क्रिया इसी का होता है, रेखा कोष्टक का होता है। जब मान लो ये चारों आपको कोष्टक दे दिया, रेखा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक दे दिया, तो पहले ये बातें समझो कि सबसे पहले क्रिया हम लोग रेखा कोष्टक का ही करेंगे। जिस प्रकार मान लो कि यहाँ पर दे दिया, आपको दे दिया भाग, गुना, जोड़, घटाव, ये 4 चीजें वाला आपको क्या किया, एक पद दिया हुआ है, उसको क्या करना है, क्रिया करना है। तो सोचिए, जब भाग, गुना, जोड़, घटाव का दे दिया आपको पद, तो उसमें सबसे पहले आप क्रिया किसका करेंगे, तो सबसे पहले भाग का करेंगे, फिर गुना का करेंगे, फिर जोड़ का करेंगे, फिर घटाव का करेंगे। ये बातें आपको कम से कम अभी समझनी होगी। ठीक है ना। देखो, तो जैसे ही ब्रैकेट की हम लोग बात करेंगे, अगर मान लो 3 ब्रैकेट लेकर चलते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट लेकर चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्रिया आपको छोटा का करना पड़ेगा, फिर मंझला का करना पड़ेगा, फिर बड़ा का करना पड़ेगा। अगर तीनों एक साथ ब्रैकेट आपको दिया है तो सबसे पहले क्रिया छोटा कोष्टक का, फिर मंझला कोष्टक का, फिर बड़ा कोष्टक का। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके सारी बातें समझेंगे। अगर लेकिन ये चारों कोष्टक आपको दे दिया, रेखा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझोला कोष्टक और छोटा कोष्टक आपको दे दिया, जब ये चारों कोष्टक दे देगा तो सबसे पहले क्रिया किसका करेंगे, सबसे पहले आपको क्रिया बाबू देखो रेखा कोष्टक का ही करना पड़ेगा। रेखा कोष्टक का सबसे पहले क्रिया होती है, उसके बाद छोटा का, फिर मंझोला का, फिर बड़ा कोष्टक का। ठीक है, समझ में आ गई। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। तो बी का मतलब ब्रैकेट का क्रिया करना, ऑफ का मतलब का क्रिया करना, डी का मतलब डिवाइड का क्रिया करना, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो समझ में आ रही है बातें। सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट वाले करेंगे, अगर ब्रैकेट रहेगा तो। उसके बाद किसका, का क्रिया करेंगे, जहां पर का आ जाएगा। जैसे 40 का 5% का आ जा रहा है, तो क्रिया किसका करना पड़ेगा, का। ठीक है, तो का, और उसके बाद क्रिया करेंगे भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, अंत में सबसे क्रिया करना आपको घटाव का। ये बातें पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 8/2 गुना 3 आप +4 - 2। अब आप बताइए सबसे पहले आप क्रिया किसका करेंगे, का घटाव का कर देंगे, 4 में से 2 गया, नहीं यार। बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको क्रिया करना पड़ेगा भाग का। भाग से स्टार्ट होने, आप हाईएस्ट कहाँ से कहाँ तक मतलब चिन्ह दिया हुआ था, भाग तक दिया हुआ, तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, भाग के बाद फिर गुना
गुना का, और गुना के बाद फिर जोड़ का, और फिर घटाओ का। देख सकते हैं भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, फिर घटाओ, घटाओ का सबसे अंत में क्रिया करना है। चलिए जैसा हम लोग कर देखते हैं। ये 8 सबसे पहले क्रिया हम लोग किसका करेंगे, भाग का करेंगे। 8 भागे 2 है, तो 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 4 बार में, तो इसको 4 बार में काट दीजिए, भाग दे दीजिए। अब फिर गुना 3 है तो गुना 3 लिख दीजिए, और सब उतारिए +4 - 2। अब देखो 4 का 3 से गुना कर देंगे, 4 3 आई 12, अब प्लस कितना है 4 है, घटाओ कितना हो गया 2। अब जोड़ का क्रिया करो, 12 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16 और -2, तो 16 में से 2 घट जाएगा 14। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बोर्डमास का यदि रूल हम लोग फॉलो करते हैं तब। तो बोर्डमास यही कहता है कि सबसे पहले क्रिया यदि आपको करनी है, सबसे पहले यदि क्रिया करनी है तो ब्रैकेट का क्रिया करो, उसके बाद का, उसके बाद आपको क्रिया करना है का के बाद भाग का, भाग के बाद गुना का, गुना के बाद जोड़ का, उसके बाद घटाओ का। मान लो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं, जैसा समझिए इस बात को। मान लो आपको दे दिया 9 का 1/3, 9 का 1/3 आप भागे 3 और गुना 4 + 2 - 9, ये आपको दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन है। अब इसका आप क्रिया कैसे करेंगे, अब आप बताइए। सबसे पहले आपको का चीज का भी मौजूद है, भाग भी मौजूद है, गुना भी मौजूद है, जोड़ भी मौजूद है, घटाव भी मौजूद है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले का क्रिया करेंगे। का मतलब गुना होता है, इसको काट देंगे 3 3 लिखी 9, तो कितना बच गया 3, इसका काम खत्म हो गया, भागा आपका 3 है, आप गुना कितना है 4 है, +2 है -9, यही ना है। अब इसके बाद क्रिया का तो काम खत्म हो गया, तो का के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है, भाग आता है। तो भाग का क्रिया करो, 3 भागे 3 है, 3 का 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। आप 3 भागे 3, इसका काम खत्म। गुना कितना है 4 है तो 4, आप +2 है तो 2, -9 है तो 9। 1 का गुना क्रिया करो, भाग का काम खत्म है, गुना का 1 का 4 से गुना कर देंगे 4, इसका काम खत्म। +2 है तो +2, -9 है तो 9। अब क्रिया किसका करेंगे, जोड़ का। 4 2 कितना होगा 6, घटाओ 9 है तो 9। अब 6 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा -3। तो इस तरह से आपको क्या करना, प्रयोग करना कि सबसे पहले क्रिया आपको करना है किसका, तो सबसे पहले क्रिया आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट वाले का, उसके बाद क्रिया का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बोर्डमास को अब समझते हैं। अब चलिए जरा इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। बोर्डमास का नियम प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल का हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है 9 भागे 3 गुना 3 + 8 - 3। ब्रैकेट का यूज करना, ब्रैकेट का नियम याद करिए क्या होता है। सबसे पहले का मतलब ब्रैकेट का, उसके बाद का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना जोड़ घटाओ। यदि आपको ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो छोड़िए, उसको का दिया तो का प्रयोग करेंगे, छोड़िए। उसके बाद भाग, यहाँ पर भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है। तो सबसे पहले क्रिया आपको भाग का करना पड़ेगा, फिर गुना का, फिर किसका जोड़ का, फिर घटाव का। तो चलो सबसे पहले क्रिया यहाँ पर करते हैं किसका, ये भाग का। तो 9 भागे 3 है, तो 3 से भाग देंगे 9 में, तो कवर में चला 3 3 की 9, तेन इसका काम खत्म हो गया भाग का। फिर क्या बच गया, गुना 3 बच गया, उतार दो, और सब उतार दो 8 - 3। अब क्रिया किसका करना पड़ेगा, गुना का, क्योंकि भाग का काम खत्म हो गया, तो गुना करो 3 3 की 9, अब फिर क्या बच गया +8 - 3। तो 9 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17, जोड़ का काम करना है गुना के बाद, अब फिर घटाओ 3 है तो 3। तो ध्यान दो 17 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना, प्रयोग कर देना बोर्डमास का। जैसे और एग्जाम्पल लोग चलो, जैसे मान लो यहाँ पर 3 गुना 4 भागे 2 + 8 - 9। तो सबसे पहले क्रिया किसका आपको करना पड़ेगा भाई, तो सबसे पहले कुछ दिया हो आपको भाग का करना है, भाग का क्रिया करना है। जो घटा गुना भाग है तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे। चलो ये 3 है तो 3 है छोड़ दो, 3 गुना कितना है 3 गुना छोड़ दो। यहाँ 4 भागे 2 है, तो सोचो 2 का 4 से भाग लगाना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, भाग का काम खत्म हो गया। आगे देखो +8 है तो 8, -9 है तो 9। अब गुना का काम करो, 3 दूना 6, उसके बाद उतार दो, +8 घटावे 9। अब देखो 6 8 जोड़ देंगे 14, और घटाओ 9 है तो 9, तो 14 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या है, घटाव भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, भाग भी है, का भी आपको दिया है। अब आप बताइए भाई सबसे पहले क्रिया आप किसका करोगे, तो यहाँ पर का भी है, तो सबसे पहले का क्रिया करेंगे, उसके बाद हम लोग भाग का क्रिया करेंगे। तो चलिए जरा से इस क्वेश्चन को एक बार और मैं लिख देता हूँ। तो यह 20 घटावे 4 गुना 3 + 18 भागे 9 का 1/3 आपको दिया हुआ था। पहले का मतलब गुना होता है, काट दीजिए, 3 कम 3 3 3 की 9, ठीक है। तो का काम खत्म होगा, देखिए 20 घटावे 4 गुना 3 आप +18 भाग कितना बच गया 3 बच गया, कट गया। अब इसका क्रिया करो, अब भाग का क्रिया करें यानी इसका करेंगे। तो 20 घटावे 4 गुना 3 आप +3 का पड़ा कितना में पढ़ेंगे 18 आएगा, भाग लेंगे 3 से तो 3 6 18।
अब इसका हो गया तो अब क्रिया किसका करना पड़ेगा, गुना का करना पड़ेगा। तो 20 से घटाओ, गुना करो चढ़ती है 12 प्लस 6। अब क्रिया किसका करना पड़ेगा आपको, तो क्रिया आपको जोड़ का करना पड़ेगा। 20 और 6 जोड़ है तो 20 और 6 कितना होगा 26, और घटावे 12 है तो 12। अब देखो 26 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 14। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन है 44 गुना 2 अब प्लस 100 अब भागे 5 माइनस कितना है 3 है। इस क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 44 गुना 2 अब प्लस 100 भागे 5 माइनस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है ना, सबसे पहले क्रिया आपको भाग का करना पड़ेगा, भाई ये तो करेक्ट है ना, सबसे पहले भाग का। अब देखो और सबको उतार देना, 44 गुना 2 प्लस है तो प्लस, ये 100 भागे 5 है तो 5 से भाग लगाना, 5 से जब भाग लगाएंगे तो 20 25 100, 20 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी भाग का काम खत्म, घटाओ 3 तो घटाओ 3 लोगों। अब भाग का काम खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना का। तो 44 गुना 2 है तो 44 गुना 2 कितना हो जाएगा 88, और उतार दो सबको 20 और माइनस 3। अब 88 या 20 जोड़ दो, तो 88 20 जोड़ देंगे तो 108, अब माइनस 3 है तो माइनस 3, अब घटा दो 108 में सर 3 घटा देंगे 105 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड मास के सिंपल क्वेश्चनों को हम लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं बोर्ड मास का प्रयोग करके। अब जरा इन प्रश्नों पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, अभी तक 4 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब जरा सा और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ब्रैकेट के नियम का। अब देखिए ब्रैकेट बताए थे कि 4 तरह का होता है। रेखा कोष्टक में क्या होता है, रेखा ब्रैकेट होता है, और छोटा ब्रैकेट आपका ऐसा होता है, छोटे टाइप का ऐसे, और मंझुला ब्रैकेट आपका ऐसा होता है, और बड़ा ब्रैकेट आपका ऐसा होता है। रेखा कोष्टक क्या होता है, एक रेखा दे दिया जाता है संख्या के ऊपर, ठीक है ना। तो ये छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और ये जब रेखा मान लो कि 8 माइनस 9 दे दिए तो ये क्या होगा, 8 माइनस 9 के ऊपर जो लगा दी वो रेखा कोष्टक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं जरा सा, ठीक है ना, ब्रैकेट का प्रयोग करके सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 8 प्लस 9 है, क्या है 8 प्लस 9 है। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया, ब्रैकेट दिया, भाग दिया, जोड़ दिया, गुना दिया है, मतलब 4 तरह की चीज है। तो आपको तो मालूम होनी चाहिए बोर्ड मास में सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ हो, सबसे पहले क्रिया आपको करना है ब्रैकेट वाले का। तो ब्रैकेट के अंदर जोड़ो चाहे घटाओ गुना भागो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट का ही क्रिया करनी है। चलो ब्रैकेट का क्रिया, ब्रैकेट में आपको जोड़ना 8 और 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा 17 हो गया, ब्रैकेट का काम खत्म। फिर बाहर गुना 3 है तो 3, अब प्लस 8 है तो 8, भागा 4 है तो 4। अब देखो अब यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो गए तो अब वही सिंपल नियम आ जाएंगे कि अब क्रिया करेंगे भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाओ का। तो अब भाग का क्रिया करेंगे, भाग वाला चीज ही है, तो 17 गुना 3 अब प्लस 4 के पास कितना पड़ेगी कि 8 आएगा तो 2 बार में इसको कटिस कर दे। अब गुना का क्रिया करेंगे, इसका 17 3 है 51, अब प्लस 2 है तो 2, तो 51 है 2 कितना हो गया 53 हो गया। समझ में आ गई बातें। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों ब्रैकेट है, कौन कौन सा ब्रैकेट है, छोटा, मंझला, बड़ा ब्रैकेट है। तो बता दिए थे ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक नहीं है, तो पहले सबसे पहले रेखे का हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे पहले छोटा है, तो सबसे पहले काम ब्रैकेट का वो क्रिया करना है, सब भुला जाना है, ठीक है ना, ब्रैकेट का क्रिया करना है। अब ब्रैकेट में सबसे पहले क्रिया आपको छोटा ब्रैकेट का, फिर मंझला का, फिर बड़ा ब्रैकेट का। ऐसा नहीं कि बड़ा का डायरेक्ट क्रिया करेंगे, नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटा करेंगे, तो छोटा ये है। अब देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट का सिंबल, फिर मंझला ब्रैकेट का सिंबल, क्यों, क्योंकि छोटा ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। देखो 8 है 3 छोटा ब्रैकेट के अंदर, इसको जोड़ देंगे 8 3 कितना हो जाएगा 11, छोटा ब्रैकेट का काम खत्म, बाहर कितना प्लस 9 है तो 9, अब मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट लगाना है, मंझला ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, गुना 2 है तो गुना 2 यहाँ पर लिख देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद जो बचा उसको लिखिए 6 प्लस 6 भागे 3 और माइनस 2। अब छोटा ब्रैकेट का काम हो गया, तो अब काम करेंगे किसका, मंझला ब्रैकेट का, उसके बाद ही बड़ा ब्रैकेट पढ़ाएंगे। तो बड़ा ब्रैकेट को जो कहते हैं छोड़िए, अब मंझला ब्रैकेट का काम करते हैं। मंझला ब्रैकेट में जोड़ना है तो 11 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20, तो मंझला ब्रैकेट का काम खत्म होगा। मंझला ब्रैकेट हट गया तो बच गया गुना 2, तो गुना 2 छोड़ दीजिए, आप प्लस 6 भागे आपका 3 है और माइनस 2 है। अब देखो बड़ा ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, तो बड़ा ब्रैकेट में 20 गुना 2, तो 20 का 2 से गुना कर दें कितना हो जाएगा 40, तो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब प्लस 6 है तो 6 और भागे 3 है तो 3 माइनस 2। अब देखो 40 और 6 कितना हो जाएगा, 40 और 6 हो जाएगा 46, सॉरी आपको देखो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। हम लोग क्या है इसके बाद किसका करिए, भाग का करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जोड़ का नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो बोर्ड मास होता है जी। तो यहाँ पर क्रिया हम लोग भाग का करते हैं और सब उतारेंगे, 40 है तो 40, यहाँ 6 भागे 3 है तो 3 के पास कितना पड़ेगी 6 का, मतलब 3 से भाग लगा दो 6 में, ठीक है ना, भाग लगाएंगे तो 3 गुना 6 प्लस 2 हो जाएगा, 2 में कट जाएगा, माइनस 2 है तो माइनस 2। अब जोड़ का काम कर देते हैं, 40 से 2 जोड़ देंगे 42 हो जाएगा, और घटाओ है तो घटाओ लिख दीजिए, 42 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। जैसे एक और क्वेश्चन आप समझिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर
समझने वाली बात है ये। सबसे पहले यहाँ पर कौन तरह का, तो दो तरह का ब्रैकेट है, छोटा है मझला है। तो सबसे पहले छोटा का काम करेंगे, फिर मझला का काम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो छोटा का काम करें, मझला ब्रैकेट जो कहते छोड़िए। छोटा ब्रैकेट में 44 भागे 11, यानी 11 में 44 से भाग लगाना है। तो कितना बार में भाग लगेगा, 4 बार में 11 चौक 44, तो 4 लिख दो, तो छोटा ब्रैकेट का काम खत्म। तो बच गया गुना 3, तो गुना 3 लिख दो, मझला ब्रैकेट है लगा दो अभी। अब प्लस 9 भागे 3 अब प्लस 4। अब मझला ब्रैकेट का काम करते हैं, क्या है 4 गुना 3 है, तो 4 का 3 से गुना कर देंगे 12, और मझला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब जो बचा उसको लिखिए, प्लस 9 भागे 3 और प्लस 4। तो सबसे पहले अब इसमें भी क्रिया आपको भाग का करना पड़ेगा। चलो 12 उतार दो, अब प्लस है तो प्लस है, 9 भागे 3 है, मतलब 3 से भाग लगाना है 9 में, तो 3 3 की 9 हो जाएगा, अब प्लस 4। अब ये सारा जोड़ है तो जोड़े का ना क्रिया करना, जोड़ दो 12 3 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब ब्रैकेट में देगा तो आपको ऐसे बोडमास का नियम प्रयोग करके सॉल्व करना है। अब जरा सा कुछ और इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। अब जरा सा इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों में रेखा कोष्ठक का प्रयोग किया गया है, तो ये भी बातें जरा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आप 8 प्लस 9 इस पर रेखा कोष्ठक लगा दिया है, फिर जोड़ 2 गुना 3 भागे 3 और प्लस 6 माइनस 2 दिया है। तो सबसे पहले आप भाग के बदले भाग से भी पहले हम लोग क्रिया ब्रैकेट से भी सबसे पहले क्रिया करेंगे रेखा कोष्ठक का। तो हालांकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हम लोग रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक हम लोग सबसे पहले क्रिया करेंगे। तो करते हैं रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे। तो रेखा कोष्ठक में 8 प्लस 9 का रेखा कोष्ठक लगाया, तो 8 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। अब फिर और सब जो का तो उतार देना है, 2 गुना 3 अब भागे 3 अब प्लस 6 माइनस 2 क्रिया करते हैं। अब रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। अब भाग का क्रिया करेंगे, क्योंकि वही बच्चा ये भाग है, इसका क्रिया करते हैं। 17 अब प्लस 2 है तो 2, गुना है तो गुना। अब देखो 3 भागे 3 है, 3 का 3 से भाग देने एक बार में कट जाएगा ये। अब बच गया प्लस 6 माइनस 2, तो माइनस 2 लिखेंगे। अब क्रिया किसका करना, आपको गुना का करना, तो गुना में 2 गुना 1 है, 17 तो 17 लिख देते हैं, और 2 का 1 से गुना करेंगे 2, अब प्लस 6 तो 6 माइनस 2 है तो माइनस 2। अब जोड़ कर क्रिया करेंगे, देखो 17 2 19 और 19 6 कितना आ जाएगा 25, घटाओ 2 है तो घटाओ 2, 25 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 23। तो इस तरह से आपको क्रिया करना है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा देते हैं, ठीक है ना, 44 पर रेखा कोष्ठक लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा मझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी और रेखा कोष्ठक का भी प्रयोग कर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्रिया किसका करना है, रेखा कोष्ठक का, उसके बाद छोटा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा का करना है। जैसा चले यही तो बातें हम लोग समझेंगे इस बात में, इस वीडियो में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे, जो भी ब्रैकेट है उसको लिख दीजिए। यहाँ देखो 44 घटाओ 40 पर ब्रैकेट लगा दे, रेखा कोष्ठक लगा, 3 का क्रिया करेगा, घटाना है तो घटाइए। 44 में 48 घटा देंगे, बच जाएगा 4, इसका काम खत्म। प्लस 9 है तो 9, आज छोटा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। आप बाहर भागे 13, आप उसके बाद महिला ब्रैकेट है, अब फिर बाहर है प्लस 9, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, भागे 2 और माइनस 4 है, ओके। अब क्रिया करें, रेखा कोष्ठक का काम खत्म हो गया। अब छोटा कोष्ठक का क्रिया कर देते हैं। चलो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर महिला को छोड़ना, छोटा में 4 प्लस 9 छोटा कोष्ठक के अंदर 4 9 जोड़ना है तो जोड़ देंगे 13, इसका काम खत्म। उसके बाद भागा 13 है तो भागा 13, महिला ब्रैकेट लगाइए, आप बाहर प्लस 9 फिर बड़ा ब्रैकेट भागे 2 और माइनस 4, इसका क्रिया करते हैं जरा सा। अब छोटा का काम खत्म हो गया, तब महिला का क्रिया करते हैं। देखो महिला ब्रैकेट के अंदर 13 भागे 13, तो 13 का 13 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका काम खत्म। अब बच गया प्लस 9, अब बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, भागा 2 और माइनस 4। अब देखो बड़ा ब्रैकेट का काम करते हैं, बड़ा ब्रैकेट में 1 और 9 को जोड़ना, 1 9 कितना हो जाएगा 10, अब भागे है आपका 2 माइनस 4। अब क्रिया कर देते हैं। अब देखो भाग का क्रिया करेंगे तो 10 भागे 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 25 कितना हो जाएगा 10, और इसके बाद घटाओ 4 तो 4, 5 में से 4 घट जाएगा 1, आपका ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही होगी आपको। अब जरा सा चलते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए 3 नंबर को। यहाँ पर भी छोटा ब्रैकेट है, उसके अंदर रेखा कोष्ठक आपको लगा दिया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर रेखा कोष्ठक का काम करते हैं। चलिए देखते हैं, ये 8 है तो 8, अब भागा, ये 4 गुना 2 है, ध्यान दीजिएगा 4 गुना 2, रेखा कोष्ठक का क्रिया करना है, रेखा कोष्ठक में गुना करना है, तो 4 का 2 से गुना कर दो, 8 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। प्लस 2 है तो 2। अब देखो भागा 3 गुना 3 अब प्लस यहाँ पर 8 गुना 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोडमास का नियम का आपको पालन करना है। कैसे, देखो ब्रैकेट के अंदर भी आपका भाग है और जोड़ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ का क्रिया नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे और उसके बाद गुना का, जोड़ का, घटाव का दिया हुआ तो हम लोग करेंगे। चलो यहाँ पर करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 8 भागे 8 है, तो
तो 8 भागे 8 भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2 है तो 2, ठीक है ना। आगे देखो भागा 3 गुना 3 आप प्लस 8 गुना 3 क्रिया करता है। ब्रैकेट का काम खत्म करो, जोड़ना 1 2 3, 1 और 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अब भागा 3 गुना 3 आप प्लस 8 गुना 3 हो गया। अब देखो इसमें भागा भी आ भाग भी आ गया, गुना भी आ गया, जोड़ भी आ गया। तो पहले भाग का क्रिया कर देते हैं। 3 भागे 3 है, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर गुना 3 है तो गुना 3 आप प्लस 8 गुना 3। अब काम करना है गुना का, यहाँ भी गुना था, गुना का काम खत्म कर दो, ठीक है ना। 1 का 3 से गुना कर देंगे 3 आप प्लस 8 का 3 से गुना कर देंगे 24। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 3 और 24 कितना हो जाएगा, हो गया 27 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, बोर्डमास के टॉपिक को हम लोग बेटर से समझे। अगर कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये बोर्डमास यानी जो बेसिक मैथ का 5वां जो वीडियो है पार्ट 5 है, ये आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 6 लेकर आएंगे, उसमें भी कुछ मेथड चीज़ें और बेसिक चीज़ें जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।